हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी मकर संक्रांति के बहुत सारे नेक एक साथ इसी वीडियो में। तो तरह तरह के नेक जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं इसके पार्ट्स में वीडियोस बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं लगभग सारे नेक कंप्लीट कर दूं। तो चलिए बात करते हैं पहले नेक की। तो सबसे ज़रूरी है कि हम 14 जनवरी को मनाए जाने वाले त्यौहार को हम 14 चीज़ों का दान ज़रूर करें। कोई भी 14 चीज़ें, शुरुआत करें 14 गोलों से, सुहाग पिटारी, शॉल, चद्दर, कार्डिगन्स, साड़ी, सूट, आप कोई भी 14 चीज़ें दे सकते हैं। तेल की बोतल, कंगा, चप्पल, रुमाल, जुराब, जो भी आप ठीक समझे, अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप आराम से कर पाए खुशी खुशी, उतनी ही अमाउंट की आप 14 चीज़ें लाएं, उन पे हाथ फेर कर उन्हें दे दें। ऊपर पैसे ज़रूर रखें, चाहे 1-1 रुपए के 14 सिक्के रखें। अगर कभी आपको कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप सिर्फ पैसे भी गिन के निकाल सकते हैं। जैसे आपने 14 10-10 के नोट निकाल दिए, 14 5-5 के सिक्के निकाल दिए। और ये आप बार बार भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी दान करेंगे तो आप उसमें पैसे ज़रूर रखेंगे, चाहे वो 14 रुपए हों या 1400 रुपए हों। उसके बाद सभी को जगाने का नेक आता है। नंबर 2, यहाँ हम बता रहे हैं जगाने का नेक। इसमें क्या होता है कि हम सभी रिश्तेदारों को, ससुराल पक्ष के, कोई भी लड़की मायके की तरफ कोई भी नेक कभी नहीं करती है, तो हम सभी को जगाने में सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी सासू माँ से। इसमें क्या होता है, जगाने के नेक में क्या होता है, उन्हें कपड़े पहनाने होते हैं। तो आप अपनी सासू माँ को कपड़े पहनाएंगे, ससुर जी को, जेठ जी, जेठानी जी, आपकी दादी सास हैं, आपकी नानी सास हैं, दादा ससुर हैं, नाना ससुर हैं, और चाची सास, ताई सास, ताया ससुर, चाचा ससुर, इस तरह से सभी जो भी आपके घर के, आपके सास ससुर की श्रेणी में जो भी लोग आते हैं, आपसे बड़े हैं ससुराल पक्ष में, सभी को कपड़े पहनाना और जगाने का नेक इसे कहते हैं। ये एक बार करना होता है। कहा ऐसा जाता है कि इसमें जो कपड़े आप पहनाते हैं वो आपके मायके की तरफ से आते हैं, पर आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने घर के हिसाब से इन नेक चारों को कीजिए। आज के टाइम में नेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ से, कैसे, कौन दे रहा है, बस वो पैसा शुभ का होना चाहिए, इतना ख्याल रखें। उसके बाद आप अपने जेठुते, ननद, नंदोई और उनके बच्चे, जेठानी के बच्चे, देवर, इन सभी के नेक करते हैं। तो जब भी आप किसी को कपड़े देंगे, जैसे लेडीज़ हैं तो आप एक साड़ी, उसके ऊपर कोई भी गर्म कपड़ा, उसके ऊपर पैसे रख के, ऊपर 4 लड्डू, हमारे यहाँ गूंद के लड्डू रखे जाते हैं, आप अपने यहाँ के देख लीजिए, जो भी आपके यहाँ रिवाज है, कोई भी मिठाई और पैसे ज़रूर रख के दिए जाते हैं। बदले में वो लोग भी आपको कोई ना कोई नेक देंगे, जब आप ये ऐसे जगाने का, कपड़े पहनाने का नेक करेंगे तब। ठीक है, तो आपकी जेठानियाँ, सासू माएँ, ससुर जी और जेठ जी, सबके लिए तो मैंने आपको बता दिया कि कपड़े, गरम कपड़ा, पैसे और उसके ऊपर मिठाई 4 पीस, आप ये रख के आप सभी को देंगे। अब हम बात करते हैं आपकी ननद की। अगर आपकी ननद, नंदोई, आपकी ननद की शादी हो चुकी है, ब्याहता है, तो आप उन्हें एक बढ़िया साड़ी के साथ गरम कपड़े, जैसे आप अपनी सास के लिए करेंगे वैसे ही करेंगे। साथ ही जमाई राजा को भी आप ज़रूर गरम कपड़े और ड्रेस देंगे, उनका भी नेक हो जाएगा। अगर आपकी ननद कंवारी है तो आप कंवारी ननद को, आप उनको कहते हैं जेबे भरना या गोजी भरना, तो उनको आप ड्राई फ्रूट्स देंगे, मेवा भर के देंगे, एक पैकेट में, एक कटोरे में, और साथ में पैसे लगाएंगे। और अपनी क्षमता अनुसार आप उनकी ड्रेस भी बनवा सकते हैं, दिलवा सकते हैं। फिर आते हैं आपके देवर। देवर को आप देते हैं घेवर। आप अपने देवर को देंगे घेवर और उसके ऊपर साथ में लगाएंगे पैसे। उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार, क्षमता अनुसार उनकी भी ड्रेस, कुछ भी गर्म कपड़ा, ठंडा कपड़ा आप उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद अब आपके बचे जेठुते या आपके जेठ जी के लड़के या लड़कियां। तो जो लड़के होंगे उनको मेवे, ड्रेस, पैसे दिए जाते हैं। ड्रेस आप अपनी क्षमता के अनुसार ही फाइनल कीजिएगा कि आपको किससे देनी है, कितनी देनी है, कैसी देनी है। और जो आपकी जेठ जी के बच्चे हैं उनको आप देंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ में पैसे,
लड़कियों को जेठूतों को जलेबियाँ दी जाएंगी मिठाई में, जैसे बाकी घर वालों के लिए लड्डू, तो जेठ के बच्चों के लिए आपके होंगे जलेबियाँ लड़कों के लिए और ड्राई फ्रूट्स लड़कियों के लिए। ड्राई फ्रूट्स के साथ आप उनकी ड्रेस और पैसे ज़रूर दें। इनको कहते हैं गोजे भरना। कहा जाता है कि 7 लड़कियों के गोजे भरना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ टाइम में। इसमें आपकी नांदियाँ, आपके जेठूतियाँ, मतलब आपके ससुराल पक्ष की कुंवारी लड़कियां, छोटी बच्चियां हो सकती हैं। आप उनकी फ्रॉक देना ही मतलब उसमें मेन होता है कि आप उनके कोई भी कपड़े, ड्रेस, 7 ड्राई फ्रूट और 7 पैसे दे रहे हैं। इसके बाद अगला नेक मैं आपको बताऊंगी आपके सासू माँ के मायके पक्ष में, यानी कि आपके मामा ससुर, मामी ससुर, मामी सास, मामा ससुर, मामी सास, आपके नाना ससुर, नानी सास, और अगर आपकी मौसी सास हैं, आपके मौसा ससुर हैं और उनके बच्चे हैं कुंवारे, ब्याहे हुए, आप उनका सभी को कपड़े पहनाने का, सोया जगाने का नेक करते हैं। इसमें भी आप कपड़े, गरम कपड़ा ज़रूरी है। सबसे मेन यहाँ पे है कि आप गरम कपड़ा सभी को दें, या साड़ियों, पहले हमारे यहाँ ट्रेंड था साड़ियों का, तो साड़ी दी जाती थी, आजकल कुर्तियाँ दे देते हैं। अगर कुर्ती दे तो कुर्ती के ऊपर कोई भी एक कपड़ा और ज़रूर रखें, उसके ऊपर पैसे और उसके ऊपर 4 लड्डू। लड़कियाँ हैं तो सेम ड्राई फ्रूट के ऊपर पैसे। ये आप 2 अलग अलग सालों में भी कर सकते हो, जैसे आपने 1 साल अपने खुद के ससुराल पक्ष का कर लिया, घर का, निज का, और अगले साल आपने अपने बड़ी फैमिली मीन्स ताया ससुर, चाची सास, इस तरफ का कर लिया। तीसरे साल आपने अपने मामा ससुर की फैमिली का कर लिया, नानी सास के यहाँ पर। तो इस तरह से आपकी 1-1 साल में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 1 साल आपने अपने ननद नंदोई के सारे नेक कर लिए, तो इस तरह से आपके सारे नेक कंप्लीट हो जाएंगे और आपके ऊपर एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सपेंस या बर्डन भी नहीं आएगा फाइनेंशियली। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर करें। चलिए अब मैं आपको कुछ सास ससुर से रिलेटेड नेक बताती हूँ। इसमें आपने कपड़े पहना दिए, सोया उठा लिया, उसके बाद होता है रुस्सा मनाया करना। आपकी सास जो है वो आपसे नाराज़ होकर, एक्टिंग के तौर पे कह सकते हैं, या किसी किसी की एक्चुअली भी हो सकती है, तो आप उनको मना सकते हैं। ये मनाने के लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है। क्या होगा कि अगर आपकी सास एक्टिंग कर रही है रूठने की, नाराज़ होने की, तो वो दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाएंगी। आप उनके लिए एक ड्रेस यानी एक साड़ी, सूट, जो भी वो पहनती हैं, साथ में एक गर्म कपड़ा, साथ में मिठाई, साथ में पैसे ले जाकर उनके पास जाकर उन्हें मनाती हैं, उन्हें देती हैं, उनके पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें मनाकर उनके कमरे में ले आते हैं। तो ये हो गया आपकी सास को मनाने का नेक। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसके भी आप नेक करेंगे आप सभी के पैर ज़रूर छुएंगे, सभी से आशीर्वाद ज़रूर लेंगे। आशीर्वाद लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है हर एक नेक में। दूसरा नेक है आपका सासू जी का, जो है सीढ़ियाँ उतारना। अब इसमें क्या होता है, सासू माँ आपकी रूठ कर छत पे जाकर बैठ जाती है। पुराने टाइम में एक्चुअली ये चीज़ें होती थी। आजकल हम इनको एक नेक की तरह मनाते हैं, एक सेलिब्रेशन हो जाता है, मस्ती का माहौल हो जाता है घर में और बड़ा मज़ा आता है। मैंने ये नेक किया था खुद, इसमें बहुत ही मज़ा आता है। तो आप भी ये नेक ज़रूर करें कि आपकी सासू माँ छत पर चली जाएंगी। आप चाहें तो आप चढ़ाने का और उतारने का दोनों नेक भी एक साथ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आप हर सीढ़ी पर पैसे रखते हुए ऊपर ले जाएंगे अपनी सासू माँ को छत पर। आप पैसे रखेंगे, वो एक एक नोट को उठाती जाएंगी और उसके बाद में छत से उतारने का नेक। अब आप उतारेंगी कैसे? आपने ऊपर जाके आप उन्हें कुछ मिठाई या कुछ गिफ्ट दे दीजिए। उतारते टाइम जितने पैसे आपने चढ़ते हुए रखे, मान लीजिए आपने 20-20 रुपए का नोट रखा ऊपर चढ़ते हुए, तो आप वापसी में 10-10 रुपए का नोट रखेंगे हर सीढ़ी पर। तो आप वापसी में अब उन्हें मनाकर उतारेंगे, तो 10-10 रुपए का उतारने का नेक करेंगे। हर सीढ़ी पे 10-10 रुपए रखते जाएं, या अपनी क्षमता के अनुसार जो भी आपके घर का ट्रेंड है, 50, 100, 200, 500, वो आपकी विश है। हर सीढ़ी पर वो नोट रखते जाएं, वो उठाती जाएंगी और नीचे उतरती जाएंगी। लास्ट में सीढ़ियाँ उतारने का नेक करने के बाद आप उन्हें साड़ी, ब्लाउज के साथ, उसके ऊपर सारा श्रृंगार का सामान, नेल पॉलिश, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, काजल, लिपस्टिक, मेहंदी लगाकर
और साथ में रुपए रखकर उन्हें देंगी। उनके साथ गले लगिए, उनके साथ फोटोज खिंचवाइए। ये बहुत ही सुंदर नेग है सीढ़ियां उतारने का। अगला नेग है आयत पायत। इसमें आपके सासू जी और ससुर जी दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। इस नेग में आप क्या करते हैं, एक नई बेडशीट गिफ्ट करते हैं अपने सास ससुर को। तो आपको करना क्या है, उनके बेड पे एक नई बेडशीट फोल्डेड 4 तह 6 तह बिछानी है। उसके ऊपर उन दोनों को बिठाना है, वो दोनों चौकड़ी मारकर उसके ऊपर बैठ जाएंगे। और फिर उसके बाद आप उन्हें कहेंगे, आयत पायत का नेक कर रही हूँ मैं, आप ये चद्दर स्वीकार करें। फिर आपके सास ससुर वो नेक की चद्दर रख लेंगे अपने पास, उसी चद्दर पे बैठे हुए उन्हें मिठाई और पैसे देंगे, मम्मी को भी अपने और पापा को भी। और ये चद्दर नई हो, ध्यान रखे। और दोनों को पैसे देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लें। ये हुआ आयत पायत का नेक। अगला नेक मैं आपको बताती हूँ, मेहंदी का नेक। अब ये नेक थोड़ा महंगा होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। इस नेक में क्या करते हैं, आप हर महीने की 14 तारीख को, यानी आपने 14 जनवरी 2023 से मान लीजिए ये नेक शुरू किया, तो आप हर महीने की 14 तारीख को आप मेहंदी लगाएंगी अपनी सासू माँ के हाथ में। आप ये नेक चाहे तो अपने ननद के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपकी ब्याही हुई ननद है तो आप उन्हें हर महीने, अगर पॉसिबल ना हो पाए तो जब मिले तब लगा दें। और एक बार साल के एंड में 14 जनवरी को अगले साल फिर आपको उनके घर जाके उनका नेक कंप्लीट करना होगा। तो आप अपनी ननद के साथ भी कर सकते हैं और अपनी सासू माँ के साथ भी कर सकते हैं। आप हर महीने उनके हाथ में 14 तारीख को मेहंदी लगाएंगे और अगले साल जब इसका उद्यापन करेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तब उन्हें आप सोने की अंगूठी गिफ्ट करेंगे, क्योंकि आप उनके हाथ पे मेहंदी लगा रहे थे। फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लेंगे। ये नेक यहाँ कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप अपनी ननद के साथ कर सकते हैं, अपनी सासू माँ के साथ कर सकते हैं, जेठानी के साथ कर सकते हैं, जिसके साथ आपकी इच्छा हो, आपसे बड़े और ससुराल पक्ष में आप उसके साथ ये नेक कर सकते हैं। लास्ट में सोने की अंगूठी गिफ्ट में देनी पड़ेगी। अगला है पायल पहनाने का नेक। पायल पहनाने में क्या होता है कि आप अपनी सासू माँ के, ये सेम डे का नेक है। अगर आप अपनी ननद के घर जा रहे हैं तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं ये नेक। अपनी ननद के पैर धो के उन्हें पायल पहना दीजिए। तो आप अगर अपनी सासू माँ का कर रहे हैं तो एक थाल में जल भरकर उसमें थोड़ा सा दूध मिलाइए, ज़रा सा, और उसमें हल्की सी हल्दी रखेंगे हम, और उसके अंदर हम डालेंगे दूब। दूब से हम उनके पैर धोएंगे 7 बार, ऐसे चुचकारते हैं जिस तरह से हम, और उनके पैर धोकर हल्दी के पानी से पोंछकर अच्छे से उस पर क्रीम वगैरह लगा के, सॉक्स पहना के, क्योंकि बहुत ठंड का टाइम है। उसके बाद हम वो जो पायल हम लाए हैं नई, हम वो नई पायल और चुटकी के साथ, पायल किसी को भी बिना चुटकी के कभी ना दें, उन्हें पायल और नई चुटकी पहना दें और उनका आशीर्वाद लें। ये हुआ आपका पायल का नेक। बदले में वो भी चाहे तो वो भी आपको कोई इनाम, कोई नेक, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, पर इसके ऊपर डिपेंड ना रहे कि मिलेगा ही मिलेगा। बस अपने मन से आपको ये नेक करना था, इसलिए आप ये नेक कीजिए, चाहे ननद के साथ, चाहे सासू माँ के साथ। उसके बाद अगला नेक मैं आपको बताऊंगी नहलाने का। आप चाहें तो अपनी सासू माँ को नहला सकते हैं। क्या करना होता है कि अपने 1 साल तक नहलाने का नियम लेते हैं आप। इस साल आपने लिया तो अगले साल इसका उद्यापन होगा। तो उसमें क्या करना होता है, एक्चुअली में नहलाना नहीं है यहाँ पे, आप लास्ट डे एक बार नहला सकते हैं एक्चुअली, अगर आपकी सासू माँ अलाउ करे तो आपको नहलाने के नेक में क्या करना होता है कि आप एक नेक करते हैं कि भाई हाँ मैं आपको नहला रही हूँ, और आप उन्हें हर महीने की 14 तारीख को साबुन, तेल और शैम्पू देते हैं। ठीक है, तो ये जो साबुन, तेल और शैम्पू आप हर महीने देंगे, वो कुछ इस क्वांटिटी में दीजिएगा कि उनका 1 महीने का काम चल जाए। 1 महीने में हमारे 1 साबुन काफ़ी रहता है, और 8 से 10 पैकेट शैम्पू के, और 1 बॉटल 10 रुपए वाली जो तेल की आती है वो इनफ होती है। तो आप हर महीने के हिसाब से अपनी सासू माँ को हर 14 तारीख को ये स्नान का सामान दे दें। और एंड में जब आपका 1 साल पूरा हो जाए तो आप अपनी सासू माँ को बाल्टी, मग, तौलिया और कोई एक स्टील का ग्लास, क्योंकि मतलब एक बर्तन ज़रूरी होता है,
तो स्टील का गिलास या लोटा, जैसे नहाने के लिए पहले समय में हम लोग लोटा या गिलास का ही प्रयोग करते थे, तो बाल्टी, मग, ग्लास और तौलिया, साथ में यही स्नान का सामान, साबुन, शैम्पू, तेल रखकर और साथ में ऊपर पैसे लगाकर अपनी सासू माँ को दे दीजिए। ये आपका हुआ नहलाने का नेग। ये नेग आप पंतानी के साथ भी कर सकते हैं सेम। आप हर महीने पंतानी को ये सामान दे दीजिए और लास्ट में जो मैंने आपको उद्यापन का सामान बताया उससे उद्यापन कर दीजिए। अगला नेग है राम राम का नेग। इसमें आप सुबह सुबह हर रोज पंतानी को राम राम बोलते हैं और उन्हें 1 रुपये देते हैं। सिर्फ 1 रुपये का एक सिक्का और राम राम जी बोलना होता है हर रोज। ये मतलब ऐसा है कि अगर कोई पंतानी डेली आपके घर आती है या फिर डेली गली में से निकलती है तो आप सुबह सुबह उठकर उसे राम राम जी बोलते हैं। अगर रोज पॉसिबल ना हो पाए तो आप महीने में एक बार 14 तारीख को बैठ के कर लीजिए पूरे महीने का। मेरा जैसे मैं बाहर चली गई थी कहीं पे तो काफ़ी लंबा रह गया था, तो मैंने संक्रांत वाले दिन माला लेकर, मैं और पंतानी बुआ बोलते हैं हम उन्हें, हम साथ बैठ गए थे और हमने माला फेर कर 365 बार पूरा राम राम जी का नाम एक दूसरे के साथ लिया। बट इसका एक्चुअल पर्पज़ यही है कि आप डेली बोलें पर कंप्लीट ज़रूर करें। जो भी शुरू करें चाहे आप लास्ट से ही करें पर कंप्लीट ज़रूर करें। 1 साल के बाद पंतानी को आप कोई भी एक कपड़ा, मतलब साड़ी ज़रूरी नहीं है, आप 365 रुपये आपके पूरे साल के हो गए, साथ में कोई भी एक कपड़ा, पहले तो लेडीज सिर्फ ब्लाउज पीस में भी कंप्लीट कर देती थी, तो या फिर रुमाल, चद्दर या साड़ी, कुछ भी एक कपड़ा साथ ऊपर पैसे लगाकर और इसे कंप्लीट करके उन्हें राम राम जी बोल दीजिए और उनका आशीर्वाद ले लीजिए। अब मैं आपको कुछ और 14 चीज़ों के टिप्स दे देती हूँ बीच में, जैसे 14 बिस्किट के पैकेट, 14 ब्लाउज पीस, 14 साबुन, 14 शैम्पू, 14 तेल, ये भी हो सकते हैं। 2 बड़े नेग होते हैं हमारे, एक होता है 1000 का और एक होता है 100 सेरी का। जो 1.25 सेरी का और 1000 का नेग है उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए और अगर पॉसिबल हो आपसे तो आप वो ज़रूर करें। बाकी नेगों की जानकारी के लिए इस पूरी सीरीज़ को देखें, आपको संक्रांत के लगभग सभी नेगों की जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिसको इसकी ज़रूरत हो उसके साथ ज़रूर शेयर करें और दान पुण्य जितना हो सके अच्छे और सच्चे मन से करें, बिना किसी से लड़ाई झगड़ा करें, बिना किसी के साथ मन खराब किए। थैंक यू।